ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और फिर श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 4 श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तिह विचारसोऽयमीदृशः। नाहं भूतगणो देहः नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षण कश्चिद् विचारसोऽयमीदृशः। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारसोऽयमीदृशः। एतद्योर्यदुपादानम् एकं सूक्ष्मं सदव्ययं यथैव मृद्घटादीनां विचारसोऽयमीदृशः। क्या कहा? इस प्रकार विचार करना चाहिए। विचार कैसे करना है इसकी चर्चा हो रही है, और विचार क्या कर सकते हैं ये भी साथ साथ में बताया जा रहा है। तो विचार का स्वरूप बताते हैं और किन किन चीज़ों का विचार करना चाहिए। तो कोहम, मैं कौन हूँ, कथमिदम, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, को वै कर्तास्य विद्यते, इसका कर्ता कौन है, उपादानम किमस्ति, ये किस उपादान से बना है, या तो यहाँ इसका उपादान क्या है, किस मटेरियल से बना है, मटेरियल क्या है, इस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो को हम, मैं कौन हूँ का विचार 13वें श्लोक में हो गया। ना हम भूतगणः ना हम देहः ना हम चाक्षगणस्तथा एतद् विलक्षणः, इन सब से मैं विलक्षण साक्षी मात्र हूँ, ऐसा विचार को हम का हो गया। कथमिदं जातम, ये किस चीज़ से ये किसने बनाया है, कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसकी चर्चा अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते 14वें श्लोक में कहा। संकल्पो विविधः कर्ता, इसकी विविधता का कर्ता संकल्प है, और संकल्प का बीज अज्ञान है, और ज्ञान से प्रविलीयते, उसका विनाश हो जाता है, वल्लीन हो जाता है। इस प्रकार कैसे उत्पन्न हुआ का विचार करना चाहिए। अब इसका उपादान क्या है इसकी चर्चा 15वें श्लोक में कर रहे हैं। उपादानम किमस्ति, उपादान कारण क्या है इसकी चर्चा करते हुए कहते हैं एतर्योः उपादानम, क्या कहा, यथा घटादीनाम मृद एव उपादानम, जैसे घड़ा इत्यादि मिट्टी के बर्तनों का उपादान मिट्टी, एकमात्र मिट्टी है। एतद्यो यद उपादानम, वैसे ही यद माने इनका माने संकल्प का और अज्ञान का उपादान क्या है। एकम सूक्ष्म सत अव्ययम, एक सूक्ष्म अव्यय ऐसा सत ही इसका उपादान है। सोऽयमीदृश विचार, इस प्रकार से विचार करना चाहिए, इस प्रकार से चिंतन करना चाहिए। तो उपादान कारण जैसे घड़े में मिट्टी होती है, उसी तरह इस संसार के सर्जन का उपादान या तो संकल्प और अज्ञान का उपादान मसाला क्या है, तो कहा कि सत, एकमात्र सत के ऊपर यह सब बना हुआ है। उपादान क्या होता है कि जिससे वस्तु बनी है, माने घड़ा है तो घड़े से पहले भी मिट्टी थी, जब घड़ा है तब भी मिट्टी है, घड़ा मिट जाएगा तो भी मिट्टी रहेगी। तो मिट्टी एकम एव सत,
मृत्तिका इत्येव सत, मिट्टी ही सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। घट नाम का कोई पदार्थ ये मिथ्या है। उसी तरह इस जगत के विविध दिखने वाले पदार्थ, इसका उपादान है एकमात्र सत। सत परमात्मा ने ही यह सब वेश लिया हुआ है। यह बात हमारी हो गई कल। तो जैसे मिट्टी के कार्यों का उपादान कारण माने उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण, जिसमें से उत्पन्न हुआ, जिसमें स्थित है और जिसमें लय हो जाएगा, इसका हेतु कौन है? मिट्टी। वैसे ही अज्ञान और अंतःकरण के परिणाम रूप संकल्प, इसका उपादान क्या है? तो वह है सत, एकमात्र सत। कैसा सत बताया यहाँ पर? सूक्ष्म है, माने अज्ञान से भी सूक्ष्म, तीनों काल में रहने वाला माने सत, अविकारी माने अव्यय। इसमें शब्द जो इस्तेमाल हुए हैं वह है सत, एक, सूक्ष्म और अव्यय। तो एक है माने भेद से रहित है। कितने भेद है? 3 भेद है, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित को एक कहते हैं। अब ये भेद क्या है? तो कहा कि सजातीय भेद माने अपनी ही जाति वालों से भेद को सजातीय भेद कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो कई प्रकार के होते हैं ना, औदिच्य ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण, ये सब जो ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण का दूसरे ब्राह्मण से भेद है, वह सजातीय भेद है। पेड़ है तो जैसे नीम का पेड़ और इमली का पेड़, पेड़ तो दोनों है, उसकी जाति तो पेड़ है, एक है, लेकिन उसमें भेद है, उसको सजातीय भेद कहते हैं। दूसरी जाति वालों से भेद, जैसे ब्राह्मण का क्षत्रिय से भेद है, क्षत्रिय दूसरी जाति है, ब्राह्मण दूसरी है। तो जैसे पेड़ है और पत्थर है, दोनों की जाति अलग है, एक पत्थर है बिल्कुल अलग चीज है, एक पेड़ है ये अलग चीज है, विजातीय भेद। और स्वगत भेद, स्वगत भेद माने ब्राह्मण तो है लेकिन उसका हाथ अलग है, उसके पांव अलग है, उसका सिर अलग है, उसका धड़ अलग है। वैसे वृक्ष है तो वृक्ष में भी आंतरिक भेद होते हैं, एक तना है, एक डाली है, डाली में भी टहनी है, उसमें पत्ते हैं, उसमें फूल है, उसमें फल है, ये स्वगत भेद है। तो सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से रहित को एक कहा, और अज्ञान से भी सूक्ष्म, इसको सूक्ष्म कहा, अज्ञान से भी सूक्ष्म है, बीज रूप है अज्ञान, और अज्ञान से भी सूक्ष्म, अज्ञान जिसके ऊपर आरोपित हुआ है तो वह है उसका अधिष्ठान। तीनों काल में रहने वाला है इसलिए उसको सत कहा। और अव्यय माने अविकारी है, उसमें कोई विकार परिवर्तन नहीं, कोई भी परिवर्तन विकार से ही होता है। और संसार की सभी वस्तुएं, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना, सभी षड विकार युक्त है। इस सृष्टि की सभी चीजें षड विकार युक्त है। पहले विकार होता है तभी विनाश होता है, और जिसमें विकार ही नहीं होता, अविकारी है, वह उसका व्यय नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, उसका क्षय नहीं होता, उसका विनाश नहीं होता। जो सत्य नहीं है उसका विकार होता है, सत्य टिकता है और उसके ऊपर जो आरोप है उसमें विकृति आती है। दूध का दही बनता है, दही की छाछ बनती है, छाछ से मक्खन बनता है, मक्खन से घी बनता है। विकार परिवर्तन करता है धीमे धीमे। और उसी तरह हमने कल देखा था षड विकार, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। ये षड विकार हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो उपादान है माने जो उसका मूल कारण है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो अव्यय है, वह सत्य है, उसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी है, माने सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से रहित है। ऐसा सत्य इस समग्र सृष्टि का उपादान है, माने कि हमारे संकल्प का, हमारे अज्ञान का उपादान है, उसका अधिष्ठान है। उपादान माने उसका अधिष्ठान है। जैसे रज्जु अधिष्ठान है, उसके ऊपर मुझे सांप दिखता है,
किसी पुजारी को दिखेगा कि किसी ने फूल की माला यहाँ पर डाल दी है, ऐसे पड़ी हुई है। किसी माता को दिखेगा कि किसने पानी यहाँ पर उड़ेल दिया है, तो जलधारा है। किसी को लगेगा भू छिद्र है, धरती कंप हुआ है और जमीन में ये दरार हो गई है। किसी बूढ़े आदमी को लगेगा लाठी टूट गई है, तो वो टेढ़ी मेढ़ी लाठी पड़ी है। तो एक ही रज्जु के ऊपर इतने अध्यारोप हो सकते हैं। तो इस तरह से एक सत्य परमात्मा के ऊपर पुरुष का, स्त्री का, पशु का, पक्षी का, कीट पतंग का, पर्वत पहाड़ का, नदी तालाब का, बादल बस्ती का, सब जंगल झाड़ी पहाड़ पत्थर सब उसके ऊपर आरोप हुआ है। अधिष्ठान एकमात्र सत्य है। तो जगत अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या है। फिर भी जैसे रज्जु को जब तक जान न लिया जाए तब तक कल्पित सांप का भी हमें भय रहता है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार न हो जाए तब तक कल्पित संसार का भय और बंधन का हेतु बनता है। यह संसार कल्पित भय का, अरे मेरा क्या होगा, कल क्या होगा, ये छिन जाएगा तो क्या होगा, ये मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा, एक भय में ही हम जिंदा रहते, जीते रहते। हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू, जैसे संगीत सम्मेलन में एक श्रुति, एक तारा लेकर पीछे एक लड़की बैठी है और टिन 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 बजाती रहती है। उसको आधार बनाकर बाकी सब संगीत वाले चलते हैं उसी रिदम में। वो रिदम बताती है कि किस रिदम में संगीत चलेगा। तो उसी तरह हमारे अंदर एक रिदम चलती रहती है भय की, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, प्राप्त है वह छीन न जाए, जो नहीं प्राप्त है वह मिलने से मुकर न जाए, कोई आ जाए, हम लुट जाए, हम कट जाए, हम पिट जाए। अपनी सलामती का भय सदा ही बना रहता है। कहीं दुख ना आ जाए, कहीं पीड़ा ना हो जाए, कहीं बीमारी ना हो जाए, कहीं बिजनेस में घाटा ना हो जाए, कहीं हमारा नफ़ा मिलना रुक न जाए, कहीं हमारा मान भंग न हो जाए, कहीं हमारा पद न छीन जाए। एक भय अंदर श्रुति बजती रहती है, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए, कुछ हो न जाए। एक दूसरी श्रुति बजती है, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को अपूर्ण मानते हैं। तो पूर्ण होने के लिए कुछ न कुछ हमें चाहिए। तो चाहिए तो क्या होगा, कामना है तो बंधन रहेगा। तो भय और बंधन का हेतु यह संसार कल्पित होते हुए भी बना रहता है। कब तक? जब तक कि ब्रह्म ज्ञान न हो जाए। ब्रह्म ज्ञान होते ही संसार के सभी भय और सभी बंधन निवृत्त हो जाते हैं। जैसे हमने जान लिया कि यह रज्जु है, रज्जु का टुकड़ा है, तो फिर सांप का भय निवृत्त हो गया। अब भय नहीं लगेगा। अब सांप दिखेगा, रात को वैसे ही टेढ़ा मेढ़ा पड़ा कोई वस्तु दिखेगी, लेकिन हम जानते हैं कि ये सांप नहीं, ये तो रज्जु का टुकड़ा है, तो भय नहीं, उसके ऊपर पांव रखकर चले जाएंगे। तो अब उसका भय निवृत्त हो जाता है, बंधन निवृत्त हो जाता है। उस ब्रह्म तक मन और वाणी की पहुंच नहीं है, क्योंकि वह नाम रूप जाति कर्म इत्यादि से रहित है। उस ब्रह्म को मन से नहीं जाना जा सकता, वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। ब्रह्म तो हमने कह दिया, वो ब्रह्म शब्द उसका नाम नहीं है। ब्रह्म माने बृहत्वात् ब्रह्म, जो बहुत महान है, बहुत महान, इतना महान कि सब महानता उसके अंदर समा जाएगी। सब व्यक्ति वस्तु पदार्थ परिस्थिति समग्र सृष्टि उसके अंदर समा जाती है, इसलिए उसको ब्रह्म कहा। महान से महान, महानतम से भी महान समझ लो। तो हमारी कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकती किसी वस्तु से उसकी, क्योंकि उसका कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है ना, किसकी उपमा देंगे। तो ऐसा महान है, इसलिए उसका नाम हमने ब्रह्म कहा। वास्तव में ब्रह्म उसका नाम नहीं, कोई उसका नाम नहीं। नाम होता तो उस नाम से हम उसको पुकारते, बताते, वाणी उसका उपयोग करती। रूप नहीं है, वाणी उसका वर्णन नहीं कर सकती, मन उसका अनुभव नहीं कर सकता। जाति नहीं है, जन्मा नहीं है, जाति नहीं है, इस जाति का है या मनुष्य जाति का है या पशु जाति का है या पेड़ पौधे की जाति का है,
जाति नहीं है, जन्म जाति नहीं है। कोई क्रिया नहीं कर रहा है, क्रिया होता तो कहते कि वो जो चल फिर रहा है वह ब्रह्म है, वो जो बैठा है वह ब्रह्म है, वो जो खा रहा है पी रहा है वह ब्रह्म है। कोई क्रिया तो है नहीं उसमें। तो जन्म जाति क्रिया नाम रूप इत्यादि कुछ न होने के कारण वहाँ तक उस तक मन वाणी की पहुँच नहीं है। ऐसा शास्त्र में कई जगह कहा गया है। जगत अपने विवर्त उपादान कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। रज्जु सर्प रज्जु से भिन्न नहीं है, रज्जु ही सर्प के रूप में दिख रहा है। उसी तरह ये पूरा जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है। विवर्त उपादान कारण ब्रह्म से यह जगत भिन्न नहीं है। जगत के रूप में ब्रह्म ही दिख रहा है। ब्रह्म को परम आत्मा कह लो। एक जगह में परिच्छिन्न हम आत्मा मानते हैं, तो जो महान है, महान से महान है, इसको परम कहेंगे। परम आत्मा माने सबकी आत्मा, सबके अंदर की, सबके बाहर की, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आजू बाजू, सब जगह आत्मा ही आत्मा। यह आत्मा ही इस जगत के रूप में विवर्त होकर दिख रहा है। तो ब्रह्म जगत से भिन्न नहीं है। ब्रह्म प्राप्ति करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं नहीं जाना पड़ेगा भाई। जहाँ हो, जब हो, जैसे हो वैसे ही ब्रह्म हो, ये हमें शास्त्र समझाना चाहता है। इस तरह जगत के निमित्तोपादान कारण का विचार करना ही विचार है। इसी का नाम विचार है। निमित्त क्या है, उपादान क्या है? परमात्मा निमित्त है, परमात्मा ही उपादान है, क्योंकि उसी से उत्पत्ति है, उसी में स्थिति है, उसी में लय है। जैसे घड़ा मिट्टी से बना, मिट्टी में टिका और मिट्टी में ही समा जाएगा, उसी तरह हम ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं, ब्रह्म में ही रहते हैं और ब्रह्म में ही ज्ञान होने के बाद मिल जाते हैं। जैसे ज्ञान होने के बाद रज्जु कहाँ गया, अल्लाह सर्प कहाँ गया? तो सर्प था ही नहीं। फिर भी ये कहना है तो कह सकते हैं कि वह रज्जु में समा गया। तो रज्जु ही सर्प रूप में दिख रहा था, अब सर्प रज्जु रूप हो गया। जगत हमें जगत रूप दिख रहा है तो ब्रह्म ही जगत रूप दिख रहा है। जब ज्ञान हो जाएगा तो जगत ही ब्रह्म रूप हो जाएगा। ये ब्रह्म ही दिख रहा है, ये हमें पता। नाम रूप को पार करके अस्थि भांति प्रिय तक हमारी दृष्टि पहुंचाने का शास्त्र प्रयत्न कर रहा है। दृष्टि परिवर्तन का ही कार्य है, बस और कुछ करना नहीं है। एक स्वामी अखंडानंद जी महाराज हंसी मजाक के रूप में कहते थे कि भाई एक न्यायी दर्शन का मानने वाला आ गया और चर्चा चल रही थी। ब्रह्मवित् ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो न्यायिक था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा अरे ऐसे कैसे ब्रह्म जानने से ब्रह्म हो जाता है। उसी समय एक बाहर गधा भौंक रहा था, वो दिखा, खुले में प्रवचन था। तो गधा, उसने उदाहरण दिया, देखो ये गधा भौंक रहा है। अब मैंने गधे को देखा, गधे को जाना, गधे की आवाज़ सुनी, गधे का नाम रूप, मैंने गधे को जाना तो मैं गधा थोड़े ही बन गया। अखंडानंद जी महाराज कहते धन्य है आपकी समझ को। ऐसा जानने से अगर आप माने अपने आप को सही सही पहचाना। अखंडानंद जी महाराज का कहना था कि आपने अपने आप को सही पहचाना, माने आप गधे हो, मूर्ख हो। गधा हो मतलब मूर्ख हो, विचार नहीं करते। इस तरह से नाम रूप वाला ब्रह्म थोड़े ही है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से जान। ये पूरा जगत, मैं ज्ञानी हूँ और आप अज्ञानी हैं तो मैं ज्ञानी हूँ ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, आप सब अज्ञानी हैं, तो ज्ञान हुआ ही नहीं। क्योंकि दूसरा जहाँ है वहाँ ज्ञान कहाँ है? द्वैत होना ही अज्ञान है, अद्वैत में अवस्थित हो जाना ही ज्ञान है। एकमात्र परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, और एकमात्र परमात्मा होगा तो मैं दूसरा कहाँ रहूँगा? तो मैं भी परमात्मा ही हो जाऊँगा। हम ही उसके अंगभूत है, सब उसके अंगभूत है। जैसे हाथ में हूँ, कान भी मैं हूँ, ये माने ये गाल भी मैं हूँ, ये सर भी मैं हूँ, ये कंधे भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ ना। तो उसी तरह सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। इस प्रकार की हमारी दृष्टि निर्मित करने का काम यहाँ शास्त्र को करना है। मनुष्य को जितना भी दुख होता है वह उसकी नासमझी माने अज्ञान, नासमझी से या वासनाग्रस्त होने से होता है।
दुख के दो कारण बता दिए, हमारी वासना और हमारी नासमझी। मुख्य तो हमारी नासमझी ही है, जिसको अखंडानंद जी महाराज बेवकूफ़ी कहते हैं, शास्त्र उसको अज्ञान कहता है। तो अज्ञान कह लो, अविद्या कह लो। तो अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, हमारी बेवकूफ़ी के कारण हम दुखी होते हैं। हम अपने आप जब दुखी होते हैं और कोई निमित्त बनता है तो वासना के कारण हमें दुख होता है। हमारी जो वासना थी वह पूर्ति नहीं हुई, उसमें विक्षेप किया किसी ने तो हमें दुख हो गया। तो ये दो कारण है दुखी होने के। अमुक ने प्रणाम नहीं किया, कारण चाहे कुछ भी हो, मगर इसमें हमें दुख हो गया, उससे प्रणाम करवाने की वासना हमें दुखी करती है। उसका प्रणाम न करना दुखी नहीं करता है। ये देखो महात्माओं का उदाहरण देते, महात्मा लोग बोल रहे हैं तो महात्मा का ही उदाहरण देंगे। तो अगर अज्ञानी महात्मा है तो उसको क्या लगेगा कि मुझे प्रणाम करना चाहिए, मुझे प्रणाम नहीं किया तो दुख होगा, क्योंकि वासना थी कि कोई मुझे प्रणाम करे। तो जब भी दूसरों से सुख या दुख होता है तब अपनी ही वासना के कारण, अपनी ही अपेक्षा, वासना माने अपेक्षा। हमारे गुरुजी कहते हैं कि दुखी नहीं होना है तो एक ही वस्तु करो, किसी से भी कोई अपेक्षा मत रखो। किसी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं, किसी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं, किसी पदार्थ से कोई अपेक्षा नहीं, किसी परिस्थिति से कोई अपेक्षा नहीं, किसी वातावरण से कोई अपेक्षा नहीं। अरे बहुत गर्मी पड़ रही है, मर गया, अरे इतनी नहीं पड़नी चाहिए, ये अपेक्षा है, इसलिए दुखी हो रहे हैं। तो ठीक है, पड़ रही है तो पड़ रही है, क्या हो सकता है, कुदरत का कानून है तो हो रहा है, उसी में हित होगा। अहितकारक संसार में परमात्मा कुछ करता ही नहीं, समझ लो। हमारी अपेक्षा हमें दुखी कर रही है। अरे मेरा भाई होकर ऐसा काम कर गया मेरे प्रति, कर सकता है, परिवर्तनशील है संसार, उसके दिमाग में कोई परिवर्तित विचार आ गया होगा, स्वार्थ का हो गया। लेकिन हमारी अपेक्षा, ये वस्त्र अरे इतने दिनों में फट गया। मुझे एक भेंट में एक चप्पल मिली थी, बिल्कुल नई थी, इम्पोर्टेड थी, किसी ने मुझे भेंट कर दिया कि लो स्वामी जी ये चप्पल आप पहनो। इतनी सुंदर थी तो हमने कहा कि चलो इसको बचाए रखते हैं, किसी प्रसंग में पहनेंगे, जब स्वामी जी का कोई समारंभ होगा या ज्ञान यज्ञ होगा या शिविर होगी तब पहनेंगे। 3-4 महीने के बाद शिविर आई तो हमने पहना और पहनकर चलने लगे तो पहले ही दफ़ा पहनते ही उसके 2 टुकड़े हो गए चप्पल के। मतलब सड़े हुए थे, बिल्कुल सड़ गए थे, यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन एक्सपायरी हो गई थी, कई वर्षों का पुराना होगा पता नहीं, लेकिन पैक था। तो सीधे 2 टुकड़े। हमें तो बहुत दुख हुआ, अरे इतनी अच्छी चप्पल हमने संभाल के रखी थी, टूट गई एक बार में ही, एक बार भी नहीं पहन पाए। अरे गजब हो गया। क्यों दुख हुआ? क्योंकि अपेक्षा थी कि ये हम पहनकर शिविर में जाएंगे, हमारा कुछ इम्प्रेशन पड़ेगा, करे वाह बहुत बढ़िया चप्पल पहनी है स्वामी जी आपने तो ये अपेक्षा थी, वो टिकेगी, नहीं टिकी तो दुख हुआ। देखो हमारी अपेक्षा ही हमारा दुख का कारण है। गुरुजी कहते हैं कि अगर दुखी नहीं होना है तो किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। तो अपेक्षा माने हमारी वासना, हमारी वासना थी कि ये ऐसा होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, ये टिकना चाहिए, हमसे लोग अच्छे से बात करने चाहिए। अपेक्षा है कि हम सन्यासी है तो हमें थोड़ा सम्मान मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है, किसी ने हमारा आना जाना नोट ही नहीं किया, अरे हम यहाँ से गुजर गए, किसी ने देखा तक नहीं। अगर अपेक्षा होगी तो हमें दुख होगा। सुखी होने का इससे आसान उपाय और क्या हो सकता है। हमारे गुरुजन, हमारे संत लोग हमें इतने सुंदर सुंदर और आसान तरीके बताते हैं, अगर इसके ऊपर हम जीवन में अमल करने लग जाए ना तो दुखी होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो सुख दुख होता है अपनी वासना के कारण, अपनी अपेक्षा के कारण। जब हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं तो अपनी नासमझी, अपनी बेवकूफ़ी के कारण होते हैं। ये झूठ मूठ के बने देश काल वस्तु ही हमें दुखी करते हैं। तो अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान क्या है और ये दोनों किस में है, इस प्रकार विचार करना चाहिए। तो आगे भी बातें चलेगी किस प्रकार विचार होना चाहिए, और उपादान के विषय में परमात्मा, एक परमात्मा ही किस तरह से
अभिव्यक्त हो रहा है, इसके विषय में इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।